हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट चिराग एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के बारे में। हम देखेंगे क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, व्हाट इज़ द प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन जो हमें इससे आउटपुट मिलती है, प्लस कितना एफिशिएंटली ऑक्सीजन सप्लाई कर पाता है। अलॉन्ग विद दैट विल सी कि इसके और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, प्लस कॉस्ट इसकी हम जानेंगे इसमें। Along with that, maintenance as well as availability of oxygen concentrators in India in the recent times. So आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जस्ट बिकॉज हम इनका नाम आज ही सुनने लगे हैं, सो आर दिस डिवाइसेस न्यू? क्या ये आज ही मार्केट में आए हैं या फिर हम इन्हें पहले से जानते थे? सो अ बिग नो फॉर दैट क्वेश्चन। सो दीज डिवाइसेस वर इन्वेंटेड इन द अर्ली 1970s में। सो these have been in use for around 50 years. Around 50 years से हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं। So moving on to next question, इनका working principle क्या है? Now you must have seen, as you can see in the figure, here are tires. So these are portable devices. आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। Along with that, इनका dimensions कुछ ज़्यादा नहीं है, simply आपके monitor की screen जितना approx उतना ही size है इनका, right? So we'll see इनका principle क्या है। So how do they work? सो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स आपके एम्बियंट एयर पे वर्क करते हैं। एम्बियंट एयर का मतलब है जो भी एटमॉस्फेयर में आपको नेचुरल स्टेट में आपको एयर मिलती है। सो जो भी एयर आप, लेट सपोज आप पार्क में खड़े हैं तो वहाँ पर जो आप एयर ब्रीथ कर रहे हैं वही एयर एम्बियंट एयर कहलाती है। सो अगर ये एम्बियंट एयर पे काम करते हैं, सो दिस सिंपली मीन्स कि इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स, कोई केमिकल रिएक्शन या फिर किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, राइट? So these do not depend on any raw material, just इनको ambient air की ज़रूरत होती है। Along with that they work on electrical supply. So these two things are required. So we'll see कि अब ये ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कैसे करता है। So इसका जो प्रोसेस है that is, initially ये intake करता है ambient air from the atmosphere, right? A normal process. It intakes the oxygen or the ambient air and then using a sieve it filters out oxygen from the ambient air, right? Along with that, जैसे ये सीव आउट कर लेता है ऑक्सीजन को, इट रिलीजेस द नाइट्रोजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। सो आप यहाँ पे आपको क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि व्हाई डज इट रिलीज नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर? सो फॉर दैट लेट्स कम टू द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इन आवर अर्थ्स एटमॉस्फेयर, राइट? सो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अराउंड 78% इज नाइट्रोजन। जो आप एयर ब्रीथ करते हैं उसमें से 78% इज प्योरली नाइट्रोजन, 21% is only oxygen, right? So this is the part that we are interested in. इस part की हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन की। So for the functioning of oxygen concentrators, what we do is हम पहले इसमें intake कराते हैं ambient air को, then it filters out oxygen from the ambient air, right? इस 100% में से it takes out this 21% part. उसके बाद ये बाकी की air को remove कर देता है, right? So only oxygen is left and then it is compressed as well as there are pressure valves, so जिससे आप ऑक्सीजन की सप्लाई को रेगुलेट कर सकते हैं। मूविंग ऑन विल सी के अब आपने ऑक्सीजन तो सेपरेट आउट कर ली है, इसे कंप्रेस एज वेल एज इसे रेगुलेट भी कर लिया इसकी सप्लाई को। विल सी कि अब इसकी प्योरिटी क्या होती है, राइट? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं सो यू शुड नो अबाउट इट्स प्योरिटी। सो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है दैट इज अराउंड 90 to 95% प्योर। इफ वी कंपेयर इट विद द लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन विच वी रिसीव बाय, or we can say which we receive in oxygen cylinders, that is around 99.5% pure. Okay, so this is a big difference in terms of purity. लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से वेस्ट हो जाते हैं डिवाइसेस। These are useful at some places. So whenever, in the case of COVID-19 patients, whenever the symptoms are mild to moderate, then oxygen concentrators को आप use कर सकते हैं when the oxygen saturation levels are beyond 85%, right? So below 95% doctors usually prefer external oxygen aid. So oxygen concentrators अगर आपके oxygen saturation level 85% से ऊपर है then this is useful. Below it, doctors may not prescribe you oxygen concentrators. There is an important part about oxygen concentrators that there are multiple outlets to this device. आप एक से ज़्यादा tubes आप आउटलेट में ले सकते हैं, बट अगेन दिस इज़ नॉट एडवाइज्ड इन द केस ऑफ कोविड पेशेंट्स बिकॉज देर इज़ अ रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को देर इज़ अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, सो दिस इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड in case of COVID patients. Okay, so we have seen the purity. Now let's come to what is the oxygen supply. So these are
easy but qualified alternatives to oxygen cylinders. Now एक important word है qualified, that means limited alternative. So जैसा कि हमने देखा इसकी purity है 90 to 95%. Along with that जो ऑक्सीजन ने सप्लाई कर सकता है that is around 5 to 10 liters of oxygen per minute only. So with this purity that is 90 to 95%, along with that इसकी ऑक्सीजन सप्लाई 5 to 10 liters of oxygen per minute. So only limited use can be there in case of COVID patients. As you can see the trivia that critical patients need around 40 to 45 liters of oxygen per minute. So definitely critical patients के लिए this cannot be useful. लेकिन from जैसा कि मैंने आपको पहले बताया mild से moderate patients जिनके symptoms होते हैं COVID के, these devices can be useful. And I request you all, I am not prescribing you oxygen concentrators in case you have any issue, God forbid that happens, but please consult your doctor before assuming any treatment. Alright, let's come to the last point, that is what is the cost of these devices, what is the maintenance charges, and the availability of these medical devices in India. So as the demand rose from 30,000 to 40,000 devices per year, which is quite normal in such a large population country, to 40,000 devices required per month, the demand rose many folds. Again, moving to the cost of the devices, the cost of this device is around 40 to 90,000. So quite expensive are these devices. If we compare it with the case of oxygen cylinders, जो आपको 8,000 to 20,000 depending on their sizes आपको available हो सकते हैं. Again, maintenance normally इसके लिए आपको electrical supply, along with that आपको ambient air की ज़रूरत होती है, so not big a fuss. So in terms of maintenance this is a big win. ऑक्सीजन सिलेंडर्स में आपको रेगुलर रिफिल की ज़रूरत पड़ती है, अलॉन्ग विद दैट ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी एज वेल एज टाइम स्पेंड करना पड़ता है. बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए, अलॉन्ग विद दैट ओनली बेसिक मेंटेनेंस प्लस द एम्बिएंट सप्लाई. अगर आपकी एयर की है देन इट वर्क्स प्रीटी वेल. नाउ लेट्स कम टू द अवेलेबिलिटी. These have been in high demand, but unfortunately we don't have that infrastructure. So these devices are mostly imported from other countries. So in the recent news आपने सुना होगा around 10,000 devices are being imported every day in India. Now the prolonged use, that means आप इसे कब तक use कर सकते हैं, because oxygen cylinders आपने एक बार लिया then you need a refill after it gets empty. But in this case WHO has prescribed that some devices can be manufactured so that they can supply oxygen, be it around 5 to 10 liters per minute for 90 to 95% purity, but they can be used for very long time, maybe 2 or 3 years. So this was a trivia about the oxygen concentrators, and I request again कि अगर God forbid that happens, but in case you want to assume any treatment, please consult a doctor. डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए. I hope you liked my videos. अगर आपको वीडियो पसंद आई है then please like, share as well as comment. आपने फ्रेंड्स को शेयर करिए so that they also get to know about oxygen concentrators, and do subscribe my channel. Thank you so much.